आइए आप वचनों को में जाएंगे, दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक में आएंगे, सेकंड थिस्सलुनियन चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। इस पदों में जब हम जाते हैं तो अंतिम दिनों में क्या क्या होगा या हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में इस वचनों में आप दिखेंगे। इस समय में कलीसिया कैसे गुजर रही है, परमेश्वर के लोग कैसे गुजर रहे हैं, इस्राएल जो परमेश्वर के चुने हुए अब्राहम के वंश के लोग हैं उनके साथ क्या हो रहा है और ये क्या होने वाला है और कैसे कैसे होगा उसके बारे में इस वचनों में परमेश्वर की आत्मा हमें बता रहा है। तो दूसरी थिस्सलुनीके की चैप्टर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा के द्वारा पौलुस कहता है, हम हे भाई और बहनों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठा होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में पौलुस कह रहा था, प्रभु कलीसिया को कह रहा था कि यीशु मसीह के आगमन के लिए हम तैयार हो रहे हैं और इकट्ठा होते हैं। यीशु मसीह बादलों में आने आएगा, यीशु मसीह कलीसिया को बादलों में लेके आएगा। तो यीशु मसीह का आगमन के बारे में यहाँ कुछ लोगों ने कह दिया था कि ऑलरेडी यीशु मसीह आ चुका है। ये जो बहुत सारी सताव हो रही है, बहुत सारी परेशानी जो आप झेल रहे हो, तो लोग घबरा रहे थे कि जो ऐसे परेशानी आ रही है और यीशु मसीह नहीं आ रहा है, यीशु मसीह आ गया है, यीशु मसीह आ गया और यीशु मसीह पहुंच गया है। ये सब नीचे वाले पद में आप देखेंगे कि किसी ने आत्मा और वचन और पत्री के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, ये समझकर कि प्रभु का दिन पहुंचा है, ऑलरेडी यीशु मसीह पहुंच गया है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर ना हो जाए और ना तुम घबराओ। तो यहाँ पर पौलुस कह रहे थे कि यीशु मसीह के आगमन जो है, यीशु मसीह का आगमन के बारे में वो कह रहे थे अभी हुआ नहीं है, वो होने वाला है। और तब तक जो है कलीसिया धरती पर रहेगा जब अधर्म नहीं बढ़ेगा, पाप नहीं बढ़ेगा, लोग धोखे में नहीं जाएंगे, लोग ये पाप में उलझेंगे नहीं। ऐसे चरम सीमा पर पाप पहुंचेगा और बहुत सारे परिवार में, देश में, राज्य में, शहरों में, सब चीजों में आज ये बुराई, पाप, अधर्म जब बढ़ने लगेंगे तब यीशु मसीह का आगमन होगा। और ये आगमन के बारे में पौलुस पहला अध्याय में भी कहा था, हम सब जानते हैं यीशु मसीह का आगमन, दूसरी आगमन कहने से लोग कई बार सोचते हैं कि यीशु मसीह सीधे धरती पर आएगा और युद्ध करेगा। तो ये बाइबल कहती है यीशु मसीह का दूसरी आगमन 2 भाग में बांटा गया है। यीशु मसीह का दूसरी आगमन का 2 फेज है, तो वो बादलों में आएगा और दूसरी आगमन में धरती पर 7 साल के बाद आएगा। तो ये घटना यहाँ पर बता रहा है कि जो है यहाँ पर कह रहा है कि यीशु मसीह जब बादलों में आएगा और अपने इकट्ठा पवित्र लोगों को, कलीसिया को उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा और 7 साल यहाँ शुरू हो जाएगी। 7 साल का कार्य यहाँ शुरू होगा, जो मसीह विरोधी का काम शुरू होगा और लिटरली होगा। उसके बाद 7 साल जैसे कंप्लीट होगा, यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बनकर राज करने के लिए, युद्ध करने के लिए, अर्मागेडोन युद्ध करने के लिए धरती पर आएगा। और यीशु मसीह आएगा और एक बहुत बड़ा युद्ध होगा और युद्ध में बाइबल कहती है लहू का नदी एक बहेगा और वहां पर जो है सब अधर्मी लोग नष्ट हो जाएंगे। उसके बारे में कभी मैं और डिटेल्स जाएंगे और अभी हम यहाँ देखेंगे। इस पहला वचन में आप जब जाएंगे तो यीशु मसीह का आगमन का 2 भागों में हम क्लियरली देख सकते हैं कि नाउ द कंसर्निंग क्राइस्ट लॉर्ड जीसस कमिंग ऑफ द क्राइस्ट, फरूसिया के नाम से दिया गया। फरूसिया का मतलब यीशु मसीह का आगमन। यीशु मसीह बादलों में आएगा और अपने पवित्र लोगों को लेके जाएगा। दूसरी बार आएगा वो धरती पर आएगा और वो युद्ध के लिए आएगा और 1000 साल शासन करने के लिए आएगा। तो बादलों में आएगा और धरती पर आएगा, ये दोनों के बीच में 7 साल का अंतर है और उसकी तैयारी आज संसार में बहुत से लोग कर रहे हैं। उसकी तैयारी हो रही है हमारे देश में, आधार की तैयारी हो रही है। आधार कार्ड, आधार नंबर नहीं है तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आधार नंबर से ही सब कुछ मिलेगा। उसमें आपका बैंक अकाउंट है, उसमें आपका डिटेल्स है,
अपने एड्रेस है और सब कुछ उसमें आपका है। और हर हमारे देश के हर सदस्य के पास, हर नागरिक के पास आधार होगा और वो 666 उसी को लेके वो राज करेगा। उसकी तैयारी और भी जोर शोर से हो रही है। और उससे पहले और उससे 7 साल जैसे शुरू होगा उससे पहले बादलों में आएगा और यीशु मसीह के लोग उठा लिए जाएंगे। तो पहला थिस्सलुनीका 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि क्योंकि प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जीवित हैं और प्रभु में आने तक बचे रहेंगे, स्वयं में से कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि 16 पहला थिस्सलुनीका 4 का 16, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग में से उतरेगा, उस समय ललकार, प्रधान दूतों का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, बादलों पर उठा लिए जाएंगे और बादल के साथ ऊपर में हम प्रभु से मिलेंगे। कलीसिया यीशु के साथ इसी रीति से सदा वास करेंगे। तो ये बादलों में आने वाला यीशु हम इस घटना को देख सकते हैं। जब इस घटनाओं को कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दिया गया और जब यीशु मसीह का आगमन देर हो रहा है और कई कलीसिया में कई प्रकार की गलत शिक्षा दी गई है, गलत सिखा रहे हैं कि यीशु मसीह नहीं आएगा, यीशु मसीह आने में देर कर रहा है, यीशु मसीह आज है पता नहीं आएगा कि नहीं, और इतना ज्यादा सताव हो रही है, इतना ज्यादा हो रही है, ये हो रही है और बहुत परेशान, निराश, कष्ट, चिंता, दुख में लोग बहुत व्याकुल और परेशान हो रहे थे। उन समय में पौलुस इस वचन को दोबारा कह रहा था कि तुम्हारा विश्वास कम ना हो, तुम विश्वास में दृढ़ बनते रहो, अपने वापस में प्रेम करते रहो, काम काज में लगे रहो, काम काज छोड़ना मत छोड़ो, काम जो करना है वो काम करते रहो और उसी काम के साथ तुम आगे बढ़ते रहो। और ये सारी वचनों को इस दोनों पत्रियों में विशेष करके दूसरी थिस्सलुनीका की पत्री में पौलुस यहाँ कहते हैं कि हम उसकी आगमन के लिए हर समय तैयार होना चाहिए। कभी भी हम आज सुस्त नहीं बनना चाहिए, कभी भी हम जीवन की चिंताओं में सुस्त ना होना चाहिए। यीशु ने भी कहा है कि लूका समाचार 21 अध्याय का 34, 35, 36 में यीशु ने कहा सावधान रहो जीवन की चिंताओं में, मन की खुमार में, जीवन के मतवालेपन में तुम सुस्त ना हो जाओ कि अचानक यीशु मसीह का आगमन आए, अचानक आज ये घटनाएं सब सपने लगे और तुम उसमें परेशान हो जाओ और उस अचानक आने वाली मुसीबत परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और यीशु मसीह के आगमन में उठा लिए जाने के लिए अपने आप को तैयार करो, अपने आप को प्रार्थना में रखो, वचन पर ध्यान दो और प्रार्थना में लगे रहो और जिससे तुम आने वाली परेशानी से तो बचोगे ही और उसके आगमन में यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाओगे। यीशु मसीह के आगमन में हम उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह जब आत्मा में आएगा तो हमारा जीवन बदलेगा, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ बाइबल कहती है जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे और जो जीवित हैं जो बचे रहेंगे वो सब बदल जाएंगे। कुरिन्थियों में कहता है, मैं इसके बारे में कभी और प्रचार करूंगा रैप्चर के बारे में, लेकिन आज मैं संक्षिप्त में इस मैसेज को आप देख रहे हैं, इस संक्षिप्त में इस मैसेज को देख रहे हैं। तो पहला भाग में पौलुस यहाँ कह रहा था तुम परेशान नहीं हो, तुम नहीं घबराना, तुम परेशान मत होना, किसी की बातों में परेशान नहीं होना, किसी की वचन सुनकर परेशान नहीं होना, किसी की बुरी आत्मा के प्रभाव से आकर परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग अंत के दिनों में गलत वचन सिखाने लगेंगे कि वो किसी आत्मा, किसी वचन, किसी पत्री के द्वारा तुम्हारा मन घबराना नहीं चाहिए, तुम्हारा मन अस्थिर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मन अस्थिर अचानक अस्थिर ना होए, अचानक परेशान नहीं होनी चाहिए। आपने समझना चाहिए कि यीशु की आत्मा मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझे दे दिया गया है, परमेश्वर की आत्मा मुझे तैयार कर रहा है, यीशु का लहू है, वचन है मेरे साथ, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ है, इसीलिए मुझे कोई भी
किसी भी बातों पर, किसी भी आत्मा से कही बातों पर या वचन पर, किसी पत्री पर मुझे जो घबरा देती है उस पर मैं विश्वास नहीं करूंगा या करूंगी। मेरे प्यारों, बहुत सारे अंत के दिनों में ऐसी आत्मा खड़े होंगे जो उनकी शिक्षाओं में आप घबरा दिए जाएंगे। पहला यूहन्ना 4:1 लिखता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो बहुत सारे लोग आज टीवी में, यूट्यूब में या बहुत सारी ऐसी शिक्षा देंगे जो आपका घबराएगा, आपको परेशानी लाएगा, आपके विश्वास को मजबूत नहीं करेगा, आपका मन को व्याकुल करेगा, आपका मन को टेढ़ा मेढ़ा सोचने के लिए करेगा, आपको जीवन में परेशानी को लाएगा, क्योंकि वो शिक्षाएं कई अलग अलग आत्मा के द्वारा, इस लोक लालच की आत्मा के द्वारा और अनेक आत्माएं जो आज काम कर रही है उसके द्वारा वो सिखाए जाएंगे। पहला तिमोथी 4:1 परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, आने वाले समयों में इतने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो ये विश्वास से बहकेंगे। बहुत सारे अंतिम दिनों में क्या होगा, भरमाने वाली आत्माएं आएंगी, बहुत सारे दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाएंगे। वो शिक्षा कैसा होगा, वो लोक लालच से भरा हुआ होगा, अभिलाषा से भरा हुआ होगा, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड से भरा हुआ होगा। और वे क्या करेगा, विश्वास से हमें भटकाने की कोशिश करेगा। हमें परमेश्वर यीशु पर जो विश्वास करना चाहिए, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, दूसरे जी उठा, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मुझे चला रहा है, यीशु की आत्मा मुझे परमेश्वर की आत्मा का तैयार कर रहा है। मुझे दुख आए, तकलीफ आए, कमी आए, कटी आए, निराशा आए, परेशानी आए, कुछ भी अवस्था है, मेरे विरुद्ध में कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह मेरे साथ है और मुझे यीशु लेके जाएगा। यीशु पर मेरा भरोसा है, यीशु मसीह मुझे अनुग्रह करेगा। यीशु को छोड़ के किसी की धोखे वाली बातों में मैं नहीं उलझने वाला हूँ, किसी भी लोक लालच की शिक्षाओं में मैं उलझने वाला नहीं हूँ। जो ये विश्वास करता है वही व्यक्ति यीशु मसीह के आगमन में उठा लिया जाएगा, क्योंकि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भरमाने की वाली सिखाएंगे, बहुत सारे लोगों का भरमाने वाली शिक्षा में, अभिलाषाओं की शिक्षा में, दुष्ट आत्मा की शिक्षाओं में, गलत शिक्षा में चलते हैं। वे लोग ज्योति के पास नहीं आएंगे, सच्चाई के वचन को नहीं सुनना पसंद करेंगे, सच्चाई में जीना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उनकी बुराई प्रकट हो जाएगी, उनकी अशुद्धता प्रकट हो जाएगी, उनकी अधर्म प्रकट हो जाएगी। और शैतान नहीं चाहता है कि वे उनकी अधर्म से छुटकारा पाए, पापों से निकल जाए, क्योंकि पाप का पुरुष, पाप का आत्मा जो काम कर रहा है, पाप का पुरुष जो मसीह विरोधी की आत्मा जो आज भी उस शैतान बनकर के या उस दुष्ट आत्मा की शक्ति जो काम कर रहा है, उस आत्मा के बस में वो पड़े रहेंगे, उस आत्मा के शिक्षाओं में वो लोग उलझते जाएंगे और उनके जीवन में विश्वास से भटकेंगे। उनका विश्वास कहाँ हो जाएगा, गलत शिक्षाओं में चला जाएगा, लोक लालच की शिक्षाओं में चला जाएगा, अभिलाषा में चला जाएगा, और वे लोग कई प्रकार की आत्मा की शिक्षाओं में पड़ जाएंगे। कई आत्माओं की शिक्षा जो परमेश्वर के आगमन के लिए तैयार नहीं करता है, संसार ही में अभिलाषाओं की शिक्षा में पड़ेंगे। पहला तिमोथेयुस की पुस्तक 6 में कहती है, जो धनी होना चाहता है, 6:9 पर, जो धनी होना चाहता है वो ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को मानो नाना प्रकार की दुखों में छलनी बना लिया है। तो मेरे प्यारों, यहाँ पर विश्वास से भटकने की बातें हो रही है। विश्वास से भटकने के लिए ये शैतान की शिक्षाएं होगा, जो थिस्सलुनीकियों में भी कहा
अधर्म बढ़ेंगे और विश्वास से लोग भटकेंगे, विश्वास से दूर हो जाएंगे, बहुत सारी गलत गलत शिक्षाओं में पड़ जाएंगे और गलत गलत शिक्षाओं में उलझ जाएंगे। तो ये अंतिम दिनों में यहाँ पर थिस्सलुनीके की पुस्तक में वो कह रहे हैं कि किसी की आत्मा वचन के द्वारा घबरा मत जाना, क्योंकि अचानक स्थिर नहीं होना, किसी के धोखे में ना आना। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3 पर किसी रीति से किसी की धोखे में ना आना। धोखे में लोग आएंगे, धोखे देने वाली शिक्षाओं में आएंगे, ये वो धोखा देने वाली शिक्षा है, क्योंकि वो दिन आएगा जब तक धार्मिकता का ज्ञान ना हो लेगा, यही वो विश्वास से भटक जाएगा। यहाँ दो चीज को यीशु मसीह के आगमन से पहले यहाँ पर कहा है। पहला चीज है लोग आपको धोखा देना शुरू करेंगे, धोखे देने वाली शिक्षा यूट्यूब, टीवी में और सब चीजों में बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। दानियल कहता है अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ जाएगा और लोग जो मन में आया सिखाएंगे, जो मन में आया, और जो है फेसबुक में और यूट्यूब में जिसी में है कुछ भी बताएंगे, सिखाएंगे, और ताकि लोग इस संसार की अभिलाषा से फंस जाए, लोग लालच में उलझ जाए और वो शिक्षाओं के प्रभाव में बढ़ जाए और दुनियादारी में उलझ जाए। ये सब ये करेंगे और ये धोखा देने वाली होगा। अंतिम दिनों में लोग बोलेंगे अरे वहाँ चलो ऐसा होगा, वो होगा, ऐसा है, वो है, यहाँ है, वहाँ यीशु मसीह है, वहाँ छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा। इसी वचन में देखिए जो मसीह विरोधी है, जो अधर्म का पुत्र है, जो पाप का बेटा है, वो भी चिन्ह और चमत्कार कर रहा है। 7 पद में देखिए, 7 पद में और 8 पद में देखिए, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। 7 पद में देखिए, अधर्म का भेद अभी भी काम कर रहा है। अभी एक रोकने वाला, और जब तक वो दूर ना हो जाए वो रोके रहेगा, तब वो अधर्म प्रकट होगा। और इसे 9 पद में देखिए, 9 पद, अधर्मी आपका आना शैतान का कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ, चिन्ह और अद्भुत काम को दिखाएगा। ये कौन दिखा रहा है? ये पाप का पुरुष है, ये पाप का पुरुष है। द मैन ऑफ लॉलेसनेस, द मैन ऑफ सीन, विनाश का पुत्र है। द सन ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो अधर्म का पुत्र है, जो पाप से जन्मा हुआ पुत्र है, यही मसीह विरोधी है, जिसका जन्म ऑलरेडी हो चुका है। अब बाइबल को जानकार लोग कहते हैं कि उसका जन्म हो चुका है। वो पाप का बेटा है, पाप का विनाश का पुत्र है, उसका जन्म धरती पर हो चुका है और वो उसका बस प्रकटीकरण होने वाला है। और वो जब तक यहाँ पर रहेगा, प्रकटीकरण नहीं होगा, जब तक यहाँ पवित्र आत्मा रहेगा, जब तक यहाँ परमेश्वर का काम होगी, जब तक उसका दुल्हन कलीसिया यहाँ होगा, जब तक कलीसिया पवित्र लोगों की और ये कलीसिया यहाँ होगी धरती पर, तब तक उसी दिन तक ये प्रकट नहीं होने वाला है। लेकिन उसकी आत्मा अभी काम कर रहा है। पहला यूहन्ना में जाएंगे, पहला यूहन्ना में 2 अध्याय का 18 पद में लिखा है, अभी उसकी आत्मा काम कर रहा है। मत सोचिए जैसे पवित्र आत्मा काम कर रहा है और इस जो है पाप का पुरुष का आत्मा भी काम कर रहा है, ये एंटीक्राइस्ट का आत्मा भी काम कर रहा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 18, हे लड़कों, हे बच्चों, ये अंतिम समय है, जैसा तुमने सुना है मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि हम अंतिम समय में हैं। अभी भी बहुत सारे एंटीक्राइस्ट की आत्मा आगे काम कर रहा है और अभी भी मसीह विरोधी की आत्मा काम कर रहा है। ओ मसीह धरती पर आएगा, ये दोनों के बीच में कुछ घटनाएं 7 साल होगी और यीशु मसीह का आगमन बाद में कलीसिया को लेने से पहले आज इसकी भी तैयारी हो रही है। इसकी तैयारी दुनिया कर रहा है, कलीसिया नहीं कर रहा है। हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, हम यीशु मसीह की तैयारी कर रहे हैं, यीशु मसीह की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम इस पुरुष के विनाश का पुत्र और अधर्म का मनुष्य का अगर कार्यों को सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी लोग तैयारी कर रहे हैं, दुनिया तैयार कर रहा है और देश तैयार हो रहे हैं इसकी आगमन के लिए, क्योंकि ये पाप से जन्मा है, पाप का पुरुष है, विनाश का पुत्र है और ये एक शारीरिक रूप से वो प्रकट
पर बलिदान हुआ हमारे लिए और जैसे जी उठा और स्वर्गारोहण किया, वैसे ही एक शरीर में ये व्यक्ति आएगा, अभी आया नहीं है, आज जन्म हो गया है। कहा जाता है कि ये व्यक्ति जन्म हो गया है, लेकिन ये व्यक्ति प्रकट तब तक नहीं होगा जब तक कलीसिया यहाँ पर रहेगा। पवित्र कलीसिया, पवित्र आत्मा में चलने वाली कलीसिया, पवित्र आत्मा में चलने वाली कलीसिया, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरने वाली तेजस्वी कलीसिया जब तक धरती पर यीशु तैयार कर रहा है, इस पुरुष आएगा नहीं। इस पुरुष का आना रुका हुआ है और उसकी तैयारी दुनिया कर रहा है। इसकी आगमन बहुत निकट है। ये झूठी मसीह के बारे में तैयार हो रही है और यहूदी लोग विश्वास नहीं करते, हमारा यीशु को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा यीशु जो 2023 साल पहले आया, क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा तीसरे दिए, इसको यहूदी लोग, इस्राएल लोग विश्वास नहीं करते हैं और उसकी आगमन की तैयारी कर रहे हैं। मतलब वो लोग बोल रहे हैं मसीहा आएगा और ये मसीहा आएगा, उसकी कर रहे हैं। तो ये व्यक्ति उनके लिए आएगा, एक झूठा मसीह बनकर आएगा और उसकी तैयारी आज इस्राएल में भी हो रही है, इस्राएल में भी हो रही है मेरे प्यारों। और इसकी आत्मा तो काम कर ही रहा है, लेकिन इस व्यक्ति प्रकट होगा, उसकी तैयारी इस्राएल में हो रही है। दानियल की भविष्यवक्ता 12:11 में भी लिखा है, दानियल 12:11 में, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वो घिनौनी वस्तु जो उजाड़ कर देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या धन्य हुए जो धीरज धरकर 1335 दिन तक अंत तक भी पहुंचे, जब तू जाकर अंत तक ठहरा रहा मेरे प्यारों। और इन दिनों में दानियल ने वही चीज कहा था, बहुत से लोग तो अपने को निर्मल करेंगे, उजले करेंगे, स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता करते रहेंगे, दुष्ट कामों में फंसे रहेंगे और ये सब चीजें परेशानी अशुद्धता में होंगे। लेकिन यहाँ पर बाइबल कहती है कि ये बलि शुरुआत 2018 में आज दिसंबर 10 को शुरू हो गया और इसको बंद कौन करेगा? ये व्यक्ति करेगा। ये मसीह विरोधी जो आएगा, जब पाप का पुरुष आएगा, ये पाप का पुरुष आएगा, वो बंद करेगा और बोलेगा कि बलि आपकी मेरे को चढ़ाओ, और वहां पर घिनौनी वस्तु को चढ़ाना शुरू करेगा। उसकी तैयारी शुरू हो गई है। मतलब इसका मतलब है अंत का समय आ गया है। इसका ये वचन कहता है कि 2000 साल तक यहूदी लोग कभी भी बलि नहीं चढ़ाए। 70 एडी से लेके कभी भी वो बलि नहीं चढ़ाए, लेकिन 2018 में उन लोगों ने इस बलि को चढ़ाया। इसका मतलब लगभग 2000 तक 70 एडी में यरूशलेम के मंदिर को तोड़ दिया गया, जला दिया गया, राख कर दिया गया और इजराइली तितर-बितर हो गए और सब इस्राएल खत्म हो चुका था। और 1948 में देश स्थापना हुआ और 2018 में यहाँ पर बलि फिर शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है इस बलि को बंद करने के लिए हमने 9 अध्याय का 27 पद में देखा कि ये व्यक्ति काम करेगा। इसका मतलब है बलि शुरू हो चुकी है, बलि चढ़ाना शुरू हो चुकी है। होम बलि और अन्न बलि इन लोगों ने चढ़ाना शुरू कर दिया। यह बताया जाता है कि दोनों बलि को उन्होंने चढ़ाया और इस्राएलियों के पास बहुत सारी बलिदान है। पाप का बलिदान है, लेवीटिकस में जाएंगे, लेवी व्यवस्था में तो बहुत सारे बलिदान है, 5 बलिदान। यह बलिदान के बारे में अलग अलग है, लेकिन 2 बलिदान के बारे में दानियल कहा था और यहाँ पर 2018 में दोनों बलिदान को ही उन्होंने शुरू किया, बाकी कोई बलिदान उन्होंने शुरू नहीं किया। तो आप समझ लीजिए ये भविष्यवाणी पूरा हो चुका है। ये भविष्यवाणी 2018 में पूरा हो गया और 2000 साल के बाद ये होम बलि, अन्न बलि यरूशलेम में चढ़ा दिया। उसके बाद ये बंद कौन करेगा? मसीह विरोधी करेगा। ये कौन करेगा? बोलेगा नहीं तुम्हारा आगे यहोवा को मत चढ़ाओ, मुझे चढ़ाओ, और खुद वहां पर अशुद्ध वस्तु को चढ़ाएगा। इसीलिए लिखा है वहां घिनौनी वस्तु का बलि चढ़ाएगा, खुद अपने आप को ईश्वर बनाएगा। हमने देखा थिस्सलुनीकियों में क्या कहा, खुद अपने आप को उस मंदिर में स्थापना करेगा, खुद अपने आप को ईश्वर बनाएगा। यहाँ पर बाइबल कहती है ये व्यक्ति का आना सुनिश्चित है, बहुत जल्दी आएगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए यीशु का आगमन इससे पहले आ जाएगा। और वहां पर देखती है
कि दूसरी थिस्सलुनीयन का हमने पढ़ते हैं वो 4 पद में, जो विरोध करता है हर एक को, जो ईश्वर का पुत्र कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। तो यही यहूदी लोग हैं। ये 7 साल की घटनाएं हैं। ये 7 साल में ये यहूदी लोग विरोध करेंगे, उनका सर काट दिया जाएगा और 1,44,000 12 गोत्र में से 12 हजार सबको काट देगा। और ये दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है, उसकी तैयारी भी वो कर रहा है। और यहूदी लोग इस यरूशलेम की तैयारी कर रहे हैं, यरूशलेम की मंदिर की, इस पवित्र स्थान की, अति पवित्र स्थान की तैयारी में वो लोग छूट चुके हैं, क्योंकि बलिदान ऐसे जो है यहाँ पर वो नहीं चढ़ा सकते हैं। तो मसीह विरोधी भी आत्मा भी काम कर रही है और लिटरली वो आएगा जब तक कलीसिया रहेगा, वो प्रकट नहीं होगा। कलीसिया उठा लिया जाएगा जब वो इस यहाँ पर राज करेगा, यहाँ पर बैठेगा और इनके साथ एक संधि बनाएगा, पीस ट्रीटी करेगा। पीस ट्रीटी का मतलब शांति का एक स्थापना करने के लिए एक वाचा बांधेगा। कौन बांधेगा? ये व्यक्ति बांधेगा। ये जो पाप का पुरुष, ये जो विनाश का पुत्र, ये जो मसीह विरोधी अंडर क्राइस्ट जो क्या करेगा, ये बलि को बंद करने के लिए जो पहले तो बोलेगा चढ़ाओ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ। वे लोग सोचेंगे, यहूदी लोग सोचेंगे कि ये हमारा मसाया है, यहूदियों को समझ में नहीं आएगा। और ये सब इसका शुरुआत होने से पहले कलीसिया स्वर्ग में जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है जब तक कलीसिया रहेगा इस व्यक्ति प्रकट नहीं होगा। ये अधर्म का भेद, मिस्ट्री ऑफ लॉलेसनेस तो काम कर रहा है। ये अधर्म का पुरुष का जो आत्मा तो काम कर रहा है, लेकिन शरीर से ये प्रकट तब तक नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा में कलीसिया इस संसार में चल रहा है, तब तक ये प्रकट नहीं होगा। तब प्रकट होगा जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, यहूदियों के साथ ये संधि बनाएगा और ये होम बलि और मेल बलि जो अन्न बलि जो चढ़ा रहे हैं, ये बलि को वो बंद कर देगा। बंद करके जो है वो 3.5 साल के बाद खुद वहां पर पीड़ित वस्तु को जो है वो करना शुरू करेगा। ये चीज बहुत जल्दी होने वाली, मतलब अगर बलि चढ़ाना शुरू हो गया तो बंद करने के लिए वो व्यक्ति को भी आने के लिए देर नहीं होगा। 7 साल बड़ा नहीं है, 7 साल तो यूं चला जाएगा। आप समझिए 7 साल, आज 7 साल केवल शासन करेगा। लेकिन इससे पहले कलीसिया और चिन्ह और चमत्कार, उसका भेद को मैं देख रहा था। भेद में देखे 7 पद में, दूसरी थिस्सलुनीयन 2 अध्याय का 7, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है। यूहन्ना में हमने देखा, पहला यूहन्ना में हमने देखा 2 अध्याय का 18 पद में, अभी भी उसकी आत्मा, मसीह विरोधी की आत्मा अभी भी संसार में काम कर रहा है। इसका मतलब है ताकि वो मसीह विरोधी की आत्मा आज भी चिन्ह और चमत्कार करते हैं। इसीलिए आज ये बहुत सारी, आज देखिए आज ये लोग विश्वास से भटक रहे हैं, विश्वास से भटकेंगे, क्योंकि चिन्ह और चमत्कार किया करने वाली आत्मा दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार हो रहे हैं और लोग विश्वास से भटकाएगा। वो गलत शिक्षाएं हैं और झूठी शिक्षाएं। यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो प्रभु यीशु मसीह सब करेगा, लेकिन वो लोग यीशु मसीह को छोड़ेंगे। लोग लालच में, अभिलाषा में जाकर वो लोग दुनिया की अभिलाषाओं में जीना पसंद करेंगे। मैं जब पढ़ रहा था तो देख रहा था कि आज यूरोप देश में, अमेरिका और यूरोप में जो कुछ साल पहले कलीसिया भरती रहती थी, आज कलीसिया में लोग नहीं है। आज कलीसिया में लोग प्रार्थना आराधना भवन में, कलीसिया में प्रार्थना आराधना करने लोग नहीं आते हैं। कई कलीसिया, मतलब चर्च हॉल जो है या बड़ी-बड़ी बिल्डिंग जो है जहाँ कलीसिया लगती थी, जहाँ आराधना प्रार्थना होती थी, आज उसको म्यूजियम बना दिए। जैसे वहाँ पर कोई आज म्यूजियम बना दिए, कुछ तो एंटरटेनमेंट का जगह बना दिए, कुछ तो कुछ कर दिए, क्योंकि लोग विश्वास से चले। लोग प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं। आज यूरोप देश में नहीं आ रहे हैं, अमेरिका में भी वही हालत है, अलग अलग देश में है और इंडिया में भी आज कलीसिया वगैरह में देखिए लोग घट रहे हैं। सताव के विषय में बोले या कि लोग लालच में जाए, दुनियादारी के हिसाब से, जीने के हिसाब से, आज कलीसिया में लोग विश्वास से भटकेंगे। लोग बस चिन्ह और चमत्कार के लिए आएंगे। चंगाई छुटकारा हुआ फिर चले जाएंगे, चंगाई छुटकारा नहीं मिला चले जाएंगे, हुआ कुछ समय रहेंगे फिर चले जाएंगे। बहुत कम लोग विश्वास में बने रहेंगे। ये अंतिम दिनों में ये घटना हो।
तो हमारे कलीसिया वगैरह में भी आज हो रही है। आप हर किसी कलीसिया में जाइए जहाँ चंगाई छुटकारा नहीं होगी, खरा शिक्षा होगी, वहाँ लोग वो नहीं मिलेगा। चंगा छुटकारा कई बार दुष्शक्ति या विरोधी आत्मा उस आत्मा भी करने की दिखाने की कोशिश करता है ताकि लोग इस संसार के लोग लालच में उलझ जाएं। तो यीशु के पीछे विश्वास के बारे में कई लोग यहाँ भटक जाएंगे। यही चीज यहाँ लिखा है कि कई लोग धोखे में जाएंगे, कई लोग धोखे खाएंगे, अंतिम दिनों में बोलेंगे कि वहाँ चमत्कार हो रहा है, वहाँ चिन्ह हो रहा है। कई लोगों को आप सुनते हुए भी अरे उस कलीसिया में तो चिन्ह चमत्कार नहीं होता है, चलो उस कलीसिया में जाएंगे, चिन्ह चमत्कार होगा। इसका मतलब है आपको आपका विश्वास चिन्ह चमत्कार पर है, यीशु मसीह पर नहीं है। आप यीशु मसीह पर नहीं विश्वास करते हैं, आप चिन्ह चमत्कार पर विश्वास करते हैं कि आप चाहते हैं। वो तो दुष्ट आत्मा भी करती है, उस मसीह विरोधी की आत्मा भी करती है, वो तो पाप का पुरुष भी करता है, उसकी आत्मा जो अभी भी काम कर रहा है वो भी संसार में काम कर रहा है, वो भी करता है। इसलिए तो यीशु ने साधन दिया, बंदी का साधन दिया में कहा कि जो मुझसे प्रभु है प्रभु कहता है उसमें से हर एक स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत सारे लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, हमने चंगाई दिया, हमने छुटकारा दिया, अरे हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अब यीशु कहेगा, क्या बोलेगा? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जानता, क्योंकि तुम लोग चिन्ह और आश्चर्य कर्मों के लिए जीते हो, मेरे लिए नहीं जीते। कुछ लोग हैं उनको क्या करना है, उनको चिन्ह और आश्चर्य कर्म और क्या बोलते हैं कि दुनिया की इन चीजों के लिए ही जीना है। ऐसे ही लोगों को बोलेंगे अरे वहाँ चिन्ह और चमत्कार होती है चलो, लेकिन वो लोग टिकते नहीं है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं, ऐसी चीजों पर विश्वास करके जीवन भर जीना चाहते हैं, तो वो हमेशा होगा नहीं। तो ये लोग जो है मरुभूमि की यात्राओं में ढेर होते जाएंगे, मरुभूमि की यात्राओं में नष्ट होते जाते हैं। ऐसे लोग विश्वास में बढ़ते नहीं है, ऐसे लोग यीशु मसीह में बढ़ते नहीं है। ऐसे लोगों को बस जो है हो आ जाएंगे, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, उस मीटिंग में हो जाएंगे, चिन्ह चमत्कार हो रहा है, उस कलीसिया में, मतलब भटकते जाएंगे। ऐसे लोग भटक जाएंगे क्योंकि ऐसे लोग कभी भी विश्वास में स्थिर और मजबूत नहीं होते हैं। और यीशु ने कहा ऐसे लोगों को मैं नहीं जानता, ऐसे लोग करने वाले या ऐसे लोग के जीवन में हुआ उनको मैं नहीं जानता, क्योंकि ये सब चीजें संसार के लिए है। और वो आत्मा भी कई बार करता है, उस आत्मा जो रहस्य की आत्मा, वो झूठी आत्मा जो काम कर रहे हैं, वो लोग भी वैसे काम कर रहा है संसार में। हम जानते हैं इस संसार में भी बहुत सारे बाबा और बहुत सारे टीवी में देखेंगे बहुत सारे लोग, आज वो लोग भी चिन्ह चमत्कार करते हैं, उनके पीछे भी लोग जाते हैं। हम कुछ साल पहले जो सुनते थे राम रहीम एक पंजाब का, और भी कौन आसाराम बाबू और क्या क्या देखते थे, और बहुत सारे वो लोग भी चिन्ह चमत्कार करते थे। आज भी कई लोग हैं, आज भी कई ऐसे बाबा लोग खड़े हो रहे हैं, या वही दुष्ट शक्ति का प्रभाव है कि लोग उसके बातों में उलझे और जादू टोना तंत्र मंत्र और ऐसे। याद रखिए कई बार यीशु मसीह के लोग अगर बहुत ज्यादा चिन्ह और चमत्कार पर काम करना शुरू करते तो शैतान भी वहां पर अपना काम करता है। ये बातें बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बहुत को फरमाएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। यहाँ भी अधर्म का पुत्र, विनाश का पुत्र, पाप का पुत्र जब वो आने की तैयारी उसकी हो रही है, तो वो उसकी आत्मा बहुत तेजी से काम कर रहा है ताकि संसार में अधर्म बढ़े, परिवार में अधर्म बढ़े, पाप में जिए, लोग अपने अपने अभिलाषा के लिए जिएंगे। और तीमुथियुस कहती है परमेश्वर के लिए चाहत नहीं रखेंगे, परंतु अपनी ही चाहत रखेंगे। नॉट दे, यहाँ लिखा है प्लेजर ऑफ देमसेल्व्स, नॉट द प्लेजर ऑफ गॉड। ऐसे लिखा है, वहाँ लिखा है कि पीपल विल बी सीकिंग आफ्टर देयर ओन प्लेजर, अपनी अपनी अभिलाषा के लिए जीना पसंद करेंगे, परमेश्वर की अभिलाषा के लिए नहीं जिएंगे। दूसरे तीमुथियुस 3 अध्याय का लिखा हुआ है वहाँ पर 6 पद में, 5 पद में, 4 पद में लिखा है विश्वासघाती ढोंगी घमंड परमेश्वर की नहीं
सुख विलासी की पहचान चाहने वाले होंगे। हिंदी में बहुत ही सिंपल लिखा है, इंग्लिश में मैं पढ़ रहा था, वहां लिखा है कि जो है दे विल बी लवर ऑफ द प्लेजेस, मतलब वो अपनी ही अभिलाषा के जो है प्रेमी बन जाएंगे। अपनी ही अभिलाषा को इतना प्रेम करेंगे, परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा। दे विल मतलब परमेश्वर को प्रेम करने के वजह अपनी अभिलाषा को प्रेम करेंगे। पैसे, इज्जत, नाम, दुनियादारी को ज्यादा प्रेम करेंगे, ऐसे लिखा है इंग्लिश में बहुत अच्छी लिखा है, लवर ऑफ देमसेल्व्स। वो लोग अपने आप को इतना प्रेम करेंगे, दे और नॉट द लव ऑफ गॉड, वो लोग परमेश्वर का प्रेम नहीं करेंगे। परमेश्वर का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परमेश्वर को पीछे रखेंगे, चलो ठीक है, वो कहा ठीक है, यीशु मसीह ठीक है, और देखा जाएगा, अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, ये सब चीजें यीशु के लिए करेंगे, परमेश्वर के लिए करेंगे, और अपने ही अभिलाषा के लिए, अपने ही सुख विलास को ज्यादा प्रेम करेंगे। ये अंत के दिन तो ये जो है ये सब चीजें क्यों हो रही है? क्योंकि अधर्म का पुरुष यहाँ काम कर रहा है, पाप का पुरुष काम कर रहा है। आत्मा में अगर वो पुरुष काम कर रहा है, पहला यूहन्ना 2 का हमने देखा 18 में कि वो उसकी आत्मा ऑलरेडी संसार में काम कर रहा है, तो वो उसकी आत्मा देखिए ऑलरेडी काम कर रहे, तो लोगों के जीवन में वो करेगा ही करेगा, और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे मैं परमेश्वर को प्रेम तो भूलता हूँ मुंह से, लेकिन मैं करता अपने ही प्रेम के लिए जीता हूँ, अपनी अभिलाषा। तो ये चीजें दूसरे थिस्सलुनीयंस में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा दी गई, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, अभी कार्य कर रहा है, पूरी तरह से कार्य तब करेगा जब वो प्रकट होगा, लेकिन कलीसिया जब तक यहाँ पर है वो नहीं होगा। और यहाँ नीचे में आप आइए दूसरे थिस्सलुनीयन 2 अध्याय का आप जाएंगे, आखिरी में जा रहे हैं, और नाश 10 पद से, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार का धोखे के साथ होगा, धोखे के साथ उनके लिए होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होगा। देखिए सत्य से प्रेम करना, सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है, वचन सत्य है। यूहन्ना 17 का 17 कहता है सत्य के द्वारा तुम पवित्र हो जाओ, ये वचन सत्य है। परमेश्वर सच्चाई है, परमेश्वर सत्य है, ये वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह कहा मैं सत्य हूँ। जब यीशु सत्य है, यीशु के लिए जब आप जी रहे हैं, यीशु के मार्गों में चल रहे हैं, यीशु की शिक्षा में आप चलेंगे, तभी जाके आपका उद्धार होगा, तभी जाके आपको छुटकारा होगा, तभी जाके आपके जीवन बदलेंगे, तभी जाके यीशु मसीह के आगमन में आप उठा लिए जाएंगे। अगर आप सत्य पर नहीं चल रहे हैं, आप झूठ का सहारा ले रहे हैं, आप धोखे वाली चीजों का सहारा ले रहे हैं, आप इस पाप का पुरुष की शिक्षाओं में गुजर रहे हैं, आप जो है विश्वास में कमजोर हो रहे हैं, विश्वास में भटक रहे हैं, आपकी धार्मिकता बढ़ने के बजाय आपकी धार्मिकता कम हो रही है, आप विश्वास में दृढ़ होने के बजाय, आप परमेश्वर की आत्मा के ये बढ़ने के बजाय आप अपने आप को अस्वस्थ और दुनिया में आप उलझा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं सत्य की आत्मा काम नहीं कर रहा है, सत्य से प्रेम नहीं किया, और उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, यीशु से प्रेम करना सीखे, दुनिया की दारी से नहीं, धन दौलत से नहीं। इसी कारण परमेश्वर उनमें से एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा, ऐसे लोगों के लिए भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा। 10 और 11 पर इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति। पुराने नियम में कई जगह में बाइबल कहती है, यिर्मयाह में और कई अलग अलग पुस्तकों में कि परमेश्वर कई बार झूठ बोलने वाली आत्मा को भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में डालेंगे, ताकि वो लोग झूठे भविष्यवाणी करें, झूठ बात सिखाएं, भरमाने वाली सिखाएं, ऐसे बाइबल हमें बताती है। और यहाँ पर भी कह रहा है अंत के समय में ऐसे लोग जो सच्चाई पर नहीं चलते हैं, सत्य से प्रेम नहीं करते हैं, सत्य वचन से भटकने के लिए झूठ के सहारा लेते हैं, उनके लिए एक भटका देने वाली सामर्थ,
भटकाने वाली आत्मा, उसकी सामर्थ्य उनके जीवन में क्या करेगा, काम करेगा। झूठ की, वे झूठ की प्रतीति करें, झूठ बोलने वाले बातों पर विश्वास करेंगे। वे लोग, किसी ने बोल दिया झूठ, तो क्योंकि वो लोग झूठ बोलेंगे और झूठ बोलने वाली बात पर भी ये लोग क्या करेंगे, विश्वास करेंगे, प्रतीत करेंगे। ये लोग सत्य वचन पर विश्वास नहीं करते हैं। ये लोग मनुष्य की बनाई हुई झूठी बातों पर विश्वास करते हैं, मनुष्य के झूठी प्रचार पर विश्वास करते हैं, मनुष्य की झूठी जो है बातों पर, जो वचन के आधार में है ही नहीं, वचन से उसमें है ही नहीं, वचन के अनुसार है ही नहीं, ऐसी बातों को टेढ़ी मेढ़ी बोलेंगे, ऐसी चीजों पर ये लोग विश्वास करेंगे, प्रतीत करेंगे। वो झूठ होगा और वो झूठ को प्रतीत करेंगे, क्योंकि झूठ का पिता शैतान है, वो शुरू से हत्यारा है, उसके स्वभाव में झूठ है और वो झूठ बोलने में माहिर है और वो झूठ का कार्य करना शुरू करता है। और जब झूठ बोलेंगे और उसमें फरमाए जाएंगे और ये लोग नष्ट की ओर धीरे धीरे चले जाएंगे, उनका उद्धार नहीं होगा। यीशु मसीह के आगमन में वो लोग नहीं उठा लिए जाएंगे। यीशु मसीह बादलों में आए और वो लोग कहाँ गुजर जाएंगे, 666 में गुजरेंगे, मतलब 7 साल का महाक्लेश में गुजरेंगे। आने वाले समय में मैं ऐसी अंत के दिनों में घटनाओं को भी हम चर्चा करने वाले हैं कि हम रैप्चर के बारे में, उसके बाद 7 साल में जो कलीसिया नहीं रहेंगे, जो रह जाएंगे उनके साथ क्या होगा, थोड़ा बहुत देखेंगे। वो डराने की बात नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को हमें जानना है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में वो प्रकट हो गया। दानियल में तो दानियल को परमेश्वर का इसको बंद कर दे, सील कर दे, लेकिन नए नियम में यूहन्ना, जो प्रेरित यूहन्ना के द्वारा प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने सील को तोड़ दिया और बोला कि लोग जाने और समझे। अभी परमेश्वर की आत्मा जो कह रहा है उसको सुने, कलीसिया जाने, समझे, मन फिराए, पश्चाताप करे और कलीसिया के लोग मन फिराए, पाप से मन फिरा कर यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए उस मोहर को तोड़ दिया गया, नए नियम को रिवील कर दिया गया, न्यू जनरेशन को, कलीसिया को, नए नियम की कलीसिया को क्या कर दिया, परमेश्वर ने उस मोहर को खोलकर, जो दानियल के द्वारा मोहर लगा दिया, छाप लगा दिया गया था कि लोग नहीं जानते थे क्या होने वाला है। नए नियम में कलीसिया के लिए प्रभु ने सब कुछ बता दिया कि ऐसा होने वाला है, ऐसा हो रहा है, ऐसा होगा और यीशु का आगमन होगा और मसीह विरोधी का भी आगमन होने वाला है। और वो प्रकट पूरी से इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कलीसिया पवित्र आत्मा आज काम कर रहे हैं। कलीसिया इस संसार में जब तक रहेगा, पवित्र आत्मा काम करता रहेगा, उसी दिन का पाप का पुरुष प्रकट नहीं होगा, लेकिन उसकी आत्मा रहस्य के रूप से काम कर रहा है और रहस्य के रूप में संसार में काम कर रहा है। यहाँ तक कि जो कलीसिया विश्वासी लोग जब झूठ में जिएंगे, धोखे में जिएंगे, विश्वास में भटकेंगे और जो धार्मिकता में हमें भटकेंगे, तब वो पाप का पुरुष भी अपना काम भी करना शुरू कर देगा। वो भी कर रहा है और पूरी दुनिया में आज हो रही है। कलीसिया में आप देख सकते हैं कि ऐसी हो रही है। कलीसिया में विश्वासी लोग घट रहे हैं, विश्वासी लोग विश्वास छोड़ के संसार की अभिलाषा में जा रहे हैं। आराधना प्रार्थना आज करने के लिए लोगों का मन नहीं लगता है, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना लगता नहीं है, सत्य वचन की आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करना नहीं चाहेंगे। वो पैसे के पीछे भागेंगे, पैसे, रुपये का लोभ, रुपये लालच में जाएंगे। बाइबल यही कहता है वो कलीसिया गुल्लक तैयार हो रहा है प्रभु यीशु मसीह आपके आगमन के लिए। हम विश्वास करते हैं कलीसिया को लेने के लिए बादलों में आप बहुत जल्दी आ रहे हैं। प्रभु यीशु आपके गुल्लक को लेने के लिए आप बहुत जल्दी बादलों में आ रहे हैं। एक तेजस्वी कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं प्रभु यीशु। एक निष्कलंक कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। एक है प्रभु यीशु सजी सजाई पवित्रता से भरी हुई कलीसिया को लेने के लिए आ रहे हैं। आज में प्रभु यीशु आ रहे हैं, बहुत जल्दी आ रहे हैं। प्रभु यीशु विश्वास कर रहे हैं हम भी उस कलीसिया में, उस कलीसिया के आगे हैं, उस कलीसिया को दुल्हन के हाथों से कलीसिया जो आत्मा से जलती हुई कलीसिया, आत्मा से जलती हुई, आत्मा में चलती हुई, आत्मा में भरती हुई कलीसिया में आप लेके आ रहे हैं। पवित्र आत्मा से भरती हुई कलीसिया, पवित्र आत्मा में चलती हुई दिया जलती हुई कलीसिया, उसको दुल्हन आप लेने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। आप उसकी और आपकी बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में आने वाले हर एक लोगों के लिए, वे दिलों में मन
फिराकर पश्चाताप करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बनाए, सत्य की मार्ग में चलने वाले बनाए। और विश्व हर नबी धोखे में ना पड़ जाए और आत्मा के अभिषेक के सामर्थ में छे पाते रहे, छुटकारे को पाते रहे, आत्मा के सामर्थ में आगे बढ़ते जाए। पवित्र आत्मा हमारे साथ है, कलीसिया जब तक रहेगा पवित्र आत्मा हमें मदद करते रहेंगे, हमें सहायता करते रहेंगे और हमें हालेलुया बदलते जाएंगे। पवित्र आत्मा हमें बदलते जाए, हमें शुद्ध करते रहे। पवित्र आत्मा हमें पवित्र करते जाए, निर्मल बनाते रहे। हालेलुया प्रभु यीशु पवित्रता की ओर बढ़ाते जाए। हालेलुया प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।